बिजनौर में पुलकित मेमोरियल हॉस्पिटल में जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने पहुंचकर एक भव्य मंदिर का उद्घाटन किया एवं इससे पूर्व महाराज ने महात्मा विदुर की नगरी विदुर कुटी में पहुंचकर वहां का भ्रमण किया। बाद में महाराज बिजनौर गंगा बैराज घाट पर पहुंचे और नवनिर्मित पुलिस चौकी भगीरथ गंगा का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रही। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर के बैराज मार्ग स्थित पुलकित हॉस्पिटल में डॉक्टर हरीश मित्तल ने अपने मृतक पुत्र पुलकित की याद में एक भव्य मृत्युंजय महादेव मंदिर का निर्माण कराया। 4 वर्ष पूर्व स्वामी अवधेशानंद गिरी ने इस मंदिर की नींव रखी थी, जो 4 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। भव्य मंदिर में पंचदेव की मूर्तियां रखी गयी। मंदिर के निर्माण के लिए गुजरात में कारीगर नक्काशी करने पहुंचे। मंदिर का निर्माण बंसी पहाड़पुर पत्थर से सोमपुरी टेक्निक से कराया गया है। अयोध्या में बन रहे मंदिर में जो पत्थर नक्काशी करके लगाया जा रहा है, वही पत्थर इस मंदिर में लगाया गया। इसी का लोकार्पण करने के लिए आज जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने पहुंचकर लोकार्पण किया तथा सभी श्रद्धालुओं को अपने हाथ से प्रसाद ग्रहण कराया। बाद में स्वामी अवधेशानंद गिरी गंगा बैराज घाट पर पहुंचे और वहां पर नवनिर्मित पुलिस चौकी भगीरथ गंगा का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने बताया कि बिजनौर एक ऐतिहासिक व पौराणिक जगह है, जहां पर महात्मा विदुर ने तरह तरह के पकवान त्याग कर साग खाया था। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने बताया कि महात्मा विदुर की पावन धरती पर लोगों ने अध्ययन के साथ स्वाध्याय भी किया है। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने महात्मा विदुर की नीतियों को पूरे विश्व में फैलाने की बात कही। इस मौके पर डॉक्टर हरीश मित्तल के सुपुत्र संचित मित्तल ने बताया कि हमारे एक भाई की सड़क दुर्घटना में समय पर सही उपचार न मिलने के कारण मृत्यु हो गई। उसी की आस्था के लिए हमने ये पुलकित हॉस्पिटल खोला है, जिसमें सप्ताह में 2 दिन फ्री दवाई व फ्री मरीजों को देखा जाता है। डॉक्टर हरीश मित्तल हड्डी के जाने माने डॉक्टर हैं। बिजनौर से बीके राय की रिपोर्ट। जी डॉक्टर साहब, आपने अस्पताल में मंदिर का निर्माण कराया है, क्या आस्था जुड़ी है आपकी? पूरी चीजें बताइए खुल करके। बोलिए। हम 2004 से हमारे स्वामी अवधेशानंद जी गुरु जी उनसे जुड़े हैं। 2009 में मेरे बड़े भाई की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उसकी अनुभूति में, उसकी याद में एक पुलकित मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट पिताजी ने खोला और उसके लिए मंगलवार और शनिवार के दिन फ्री में पेशेंट्स को देखना और फ्री में 4-4 दिन की दवाई देना, ये कार्यक्रम उसी साल से चालू कर दिया था कि उसकी याद, उसकी एहसास हमारे साथ जुड़ा रहे और उसके नाम से जुड़ के हम लोगों की बीमारी का निस्तारण करें, उनको आराम मिल पाए। फिर उसी को आगे लेते हुए हमने, जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसे इमरजेंसी केयर नहीं मिल पाई। वो काफ़ी देर तक परेशान रहा था रोड पे, उसको मेडिकल एड नहीं मिल पाई थी, ऐसा कोई सेटअप नहीं था। तो वही सोचते हुए हमने ये सोचा था, प्रण लिया था कि हम यहाँ पे एक ऐसा सेटअप कराएंगे ताकि ऐसे एक्सीडेंटल पेशेंट्स को तुरंत मेडिकल एड मिले और अच्छे डॉक्टरों द्वारा मिले। और उसी उपलक्ष्य में 2015 में फिर इसका हॉस्पिटल का उद्घाटन पूज्य गुरुजी स्वामी अवधेशानंद गिरी जी द्वारा किया गया। और मेरे माताजी पिताजी दोनों ही बहुत ही आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, आंतरिक रूप से। और उसी प्रेरणा को लेते हुए फिर गुरुजी की प्रेरणा से ये मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। ये 2016 में इसका नींव रखी गई थी और धीरे 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 इसका कार्य शुरू हुआ। अब इस मंदिर के निर्माण में बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके आर्किटेक्ट्स गुजरात के थे। इसकी जो स्टोन है वो सारा राजस्थान का है, बंसी पहाड़पुर स्टोन से बना है। इसके वर्कर्स जो क्राफ्ट्समैन थे जिन्होंने इसको गढ़ा और बनाया है, ये हाथ से ये सारी नक्काशी करी गई है। इसमें जो प्राचीन मंदिरों में नक्काशी होती है उसी तरीके से सोमपुरा टेक्निक से ये बना है, जिसके अंदर कोई भी आयरन रॉड्स वगैरह नहीं होती हैं और ये पत्थर को पत्थर पे रख के प्राचीन कला से बना है। तो इसके क्राफ्ट्समैन भी स्पेशल हैं, वो सब गुजरात से और राजस्थान से आए थे, उन्होंने करा। तो वो 4 वर्ष
1985 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए ऑर्थोपेडिशियन। 2009 में मेरा बड़ा बेटा पुलकित एक्सीडेंट में उसकी अकाल मृत्यु हो गई। तभी हमने संकल्प लिया कि दो ही चीज़ें थी, या तो टूट जाना था या फिर इसे संकल्प के रूप में लिया। मेरे बेटे ने, मेरी पत्नी ने और मेरी पत्नी और मेरे गुरुजी स्वामी अवधेशानंद जी इसके अगाध प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जी सर। भारत की ऐतिहासिक पौराणिक आध्यात्मिक नगरी बिजनौर, जो विदुर के चरित्र और शील संयम से ख्यात है, एक बार भारत का एक शीर्षस्थ पुरुष जिसने नीतियों का निर्धारण किया, ऐसे विदुर महाभारत काल के एक विशेष अमात्य अथवा प्रधानमंत्री ऐसा कह सकते हैं कि वे यहाँ पहुंचे और अहंकारी दुर्योधन की मेवा, पकवान, विविध व्यंजन, मिष्ठान और नाना प्रकार के उपहार, रत्नों के ढेर राशि, जिसमें अनेक वे थाल जिसमें मूंगे, माणिक्य, वैदूर्य, पन्ना, पुखराज भरे थे, उन सबको त्याग कर उस अहंकार को चुनौती देकर कृष्ण विदुर का साग खाने यहाँ पहुंच गए। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर को चरित्र, शील, संयम और आचरण की पारदर्शिता प्रभावित करती है। एक ये भी बात है कि इतर संस्कारों में जन्म लेने वाला प्राणी भी शीर्षस्थ पुरुष हो सकता है। उन्हें दासी पुत्र कहा गया और वो देश की नीतियों का निर्धारण करना है। ये भारत का औदार्य है, ये भारत का वैशिष्ट है कि किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय और जाति में पैदा होने वाला व्यक्ति अगर योग्य है और प्रतिभा उसके पास है तो वो शीर्षस्थ हो सकता है, शिखरस्थ हो सकता है। विदुर साग के लिए परिचित है, वहीं ये गंगा बैराज और साइबेरियन विविध देशों से आने वाले पंछियों को आकर्षित करता है। मैं यहाँ के सभ्य, शिष्ट, शालीन, संस्कारवान डॉक्टर हरीश मित्तल और उनके पुत्र संचित मित्तल द्वारा संचालित पुलकित मेमोरियल ट्रस्ट के परिसर में मृत्युंजय मंदिर के उद्घाटन काल में यहाँ पहुंचा हूँ। एक अद्भुत मंदिर यहाँ आज स्थापित हुआ है। बंशी पहाड़ के वे पत्थर जो पूरे देश को आकर्षित कर रहे हैं, राम मंदिर में यही पत्थर लगाए, अक्षरधाम में पत्थर लगाए। इस पत्थर का आकर्षण इस रूप में भी है कि इस पत्थर में स्वाभाविक द्युति और कांति है और सोमपुरा द्वारा इसका स्थापत्य अथवा वास्तु आज संपन्न हुआ। यहाँ से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं लोक का कल्याण हो और बिजनौर जो एक ऐतिहासिक नगर है उसमें एक नए इतिहास का अध्याय आज जुड़ा है मृत्युंजय मंदिर संत कुटीर के लोकार्पण के साथ। मैं डॉक्टर हरीश मित्तल, उनकी गृह लक्ष्मी सविता मित्तल सहित आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, ये कहकर कि ये मंदिर संस्कार केंद्र बनेगा और यहाँ आरोग्यता, आयुष्य के साथ साथ लोगों में आध्यात्मिकता का भी वह जागरण करेगा।